मॉक्स दे रहे हो बट स्कोर कंप्लीटली सेम आ रहा है, सो स्टॉप, यू आर डूइंग दिस कंप्लीटली रॉन्ग। मैं भी इसी सेम फेज में थी जहां मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रही थी, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ रहा था बट मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे थे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ मिस्टेक्स और उसको इम्प्रूव कैसे करना है, मॉक्स के स्कोर को इम्प्रूव कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है। सो या लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो। So there are mainly four type of commonly mistakes that everyone commit while giving mock test. So firstly आप mocks दे रहे हो, आप उनसे कुछ सीख ही नहीं रहे हो मॉक टेस्ट से। सेकेंडली आप मॉक टेस्ट को क्लियरली एनालिसिस नहीं कर रहे हो कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। थर्डली आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो आप उसको लिख के नहीं रख रहे हो साइड में कि मेरी ये मिस्टेक हुई है। तो एंड फोर्थली आप रैंडमली पढ़ाई कर रहे हो, आपको जो आता है आप उसी को और पढ़ रहे हो, जो नहीं आता आप उसको इग्नोर कर रहे हो कम्प्लीटली, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं बताऊंगी हाउ टू फिक्स दिस। सो अभी आपको इस चीज को फिक्स कैसे करना है। सो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। आपको आपने मॉक टेस्ट दे दिया तो आपको 1 या 1.5 घंटे में पूरे जो टेस्ट दिया आपने आपको उसका एनालिसिस करना है, चाहे कितना भी टाइम लगे आपको बैठ के उसको एनालिसिस करना ही है। एंड आपको सेकेंडली जो मिस्टेक्स हुई है वो लिख के रखनी है, क्योंकि लास्ट डेज में आपको वही काम में आने वाली है कि मैंने ये मिस्टेक, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड होता है कि जो मिस्टेक्स आप करते हो वो वही रिपीट करते हैं, तो आपको वो करनी नहीं है रिपीट। एंड वो लिख के रखो, लिटरली लिख के रखो, आपको याद आएगी वो चीजें सारी एग्जाम में। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको वही टॉपिक्स देखने हैं, आपको वही टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जहाँ पे आपने सबसे ज्यादा गलतियां करी है। एंड देखते जाओ उसे, बस ऐसे देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ। आपको लाइक मैं इतना तो बोल सकती हूँ आपको याद रहेगी वो चीजें। एंड देन क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में आपको ये करना है कि पहले ना इजी क्वेश्चंस कर लो, देन मॉडरेटली क्वेश्चंस कर लो, देन डिफिकल्ट वाले करो। इससे ना आपको जब आपके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब मैं आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। सो इजी, मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो मैं क्या मॉक टेस्ट दे सकती हूँ, नहीं दे सकती, तो मेरा ऐसा मानना रहेगा कि आपने जितना पढ़ा है एटलीस्ट उसके लिए तो मॉक टेस्ट दो। फिलहाल मतलब भले ही आपका 100% सिलेबस नहीं हुआ है, आपका जितना हुआ है लाइक 80%, 75%, उस पे मॉक टेस्ट दो। आपको पता तो रहेगा कि मेरा जो मैंने पढ़ा है वो तो मेरा स्ट्रांग है। सो मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए आपको जितना भी आपका सिलेबस हुआ हो। एंड आखिरी में एक चीज याद रखना, मॉक टेस्ट देने से स्कोर नहीं बढ़ता, मॉक टेस्ट को समझने से स्कोर बढ़ता है। सो एनालिसिस तो करो ही। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।